श्री चंद्रशेखर जी, क्लैरिफिकेशन ओनली। सर, ये जो माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब मॉर्थ की तरफ से आया है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से धर्मपुर के लिए बस और धर्मपुर से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बस पिछले 2.5 महीने से बंद है, बिल्कुल बंद है। और लोगों को, हमारे लोगों को बाया सरकाघाट होकर मंडी पहुंचना पड़ रहा है। लोगों को 130 किलोमीटर होकर सफर पूरा करना पड़ रहा है, जहां वो 30 और 35 किलोमीटर दूरी पर मंडी हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ये जो बात है, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, ये बात छोटी नहीं है। एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, रेगुलर बसें बंद हैं, परिवहन विभाग की अपनी HRTC की बसें बंद हैं, दोनों डिपो इस तरफ से उस तरफ से दोनों बंद हैं। इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैं परिवहन मंत्री जी से भी चाहूँगा, और इनके पास इनका विभाग जो जल आपूर्ति और सिंचाई विभाग भी देख रहा है, वो योजनाएं भी हमारी पूरी बंद पड़ी हैं, 2 साल पीछे चली गई हैं। तो इसलिए कुछ स्तर पर इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकाघाट गुहारमी रोड पिछले 15 साल से हमारी अपनी सरकार के द्वारा बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली जब गए तो इन्होंने भी वहां कहा कि ये राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। जब ये राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है तो इन रोड को नेशनल हाईवे रोड डिक्लेयर करो। उनको अब राष्ट्रीय हाईवे के रोड डिक्लेयर नहीं करने दे रहे। लेकिन जो प्रदेश स्तर पे आपका जो केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप है, मॉर्थ के नाम का जो हस्तक्षेप है, आप हमारी जनता को कुचल रहे हो। पैसा कहां जा रहा है हमें मालूम नहीं, लेकिन जो अनसाइंटिफिक तरीके से, जो बिना खैर खवा लिए हुए, जो अमानवीय तौर तरीकों से जो कार्य हो रहा है, 30 मीटर 70 मीटर तक की रिटेनिंग वॉल लगाना, मुझे नहीं लगता इनके प्रोविजन में भी होगा। लेकिन इस वक्त की स्थितियां बहुत विकराल हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चुनावों के वक्त में हमने इन सब बातों से अवगत करवाया था कि ये स्थितियां इस वक्त में बनी हैं। और मजेदार बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इन्होंने पिछली सरकार में जो प्रभावशाली मंत्री रहे, उनकी बेटी के घर को बचाने के लिए भी रोड डाइवर्ट कर दिए। एक ही बाजार को डाइवर्ट किया गया, उनके परिवार को इसमें सुरक्षा दे दी गई। बाकी जो लगभग 16 और लगभग कुछ 40 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अनसाइंटिफिक तरीके से लोग इस वक्त में बड़े खौफ ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा इस रोड को ग्रीन हाईवे कहा गया है। ग्रीन हाईवे का नाम नहीं है। वहां पर जो इनके ऊपर जो सामाजिक दायित्व और थे, उनका निर्वाह तो दूर, एक पेड़ तक इन लोगों ने अभी तक 3 सालों 2 सालों के कार्यकाल में नहीं लगाया। तो ये स्थितियां इस वक्त में आपके सामने, केवल ये सवाल नहीं है, सुंदरनगर के पास बाईपास रोड भी खतरे पे है। मैं अगर अपनी जिला की बात कर लूं, इसके अलावा कीर्तपुर 4 लेन के पास जो पुल था उसमें भी खराबी आई। पंडो लगातार पंडो मंडी के पास जो पंडो है और कुल्लू के बीच में लोग बड़े खौफनाक तरीके से अपनी यात्राएं बड़े जोखिम उठाकर कर रहे हैं। ये भी इसी भारत सरकार से संबंधित प्रश्न ये है। ये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच का कोई टकराव ना बने, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता का पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये कंपनियां अपना काम शुरू करती हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार का PWD विभाग इसमें से गायब करवा दिया जाता है, उनका हस्तक्षेप 0 पे चला जाता है। ये निर्धारित, निश्चित तथा प्रभावशाली हस्तक्षेप निरंतरता के साथ रहना चाहिए, तथा हमारा प्रशासनिक अमला इसमें कोई अपनी प्रभावशाली एजेंसी लगाए, ताकि रोजमर्रा के जो लोगों के मसलात हैं, जो सरोकार हैं, उसको नजरअंदाज ना करके, बल्कि वैज्ञानिक तौर तरीके से, जिस तरह से कहा जाता है कि अमेरिका के स्तर के हम रोड तैयार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। इससे बढ़िया काम तो हमारा PWD विभाग हिमाचल प्रदेश में अपने तौर पे करता है, जिस तरह से हमारी सरकार ने कहा। मैं माननीय सदन के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, जिनका विभाग जो इस वक्त में स्टेक पे लगा है, जो ये बड़ी योजना है, 200 करोड़ की योजनाएं जो स्टेक पे लगी हैं, तथा लोक निर्माण मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा वरिष्ठ हमारी सरकार के सभी यहाँ बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं चाहूंगा इस पे सरकार बहुत कड़ा संज्ञान ले, और मेरी जनता जो हमीरपुर जिला से लेकर मंडी जिला तक इस वक्त में त्रस्त है, उसके बारे में आवश्यक कदम उठाए जाए। आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।